नमस्कार दोस्तों राहगीर इंडिया पिछले 4 साल से आपके जीवन, आपके करियर और आपकी लाइफ मैनेजमेंट में आपका हम सफर बनकर आपके साथ चलता आ रहा है। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू करे हैं जिसमें कि आपकी एसएसबी कोचिंग, आपका ओएलक्यू डेवलपमेंट और आपके साथ हमने एक पर्सनल मेंटर बनकर चलने की कोशिश करी है। लेकिन दोस्तों, आज जो देश में माहौल चल रहा है और जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारे बच्चों को दिया जाता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डिफेंस ऑफिसर्स मिलकर एक ऐसी गाइडेंस दें, कुछ ऐसी मेंटरशिप बच्चों को दें ताकि आपके अंदर ओएलक्यूज और ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएं ताकि आप एक पैट्रियट, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक अच्छे ऑफिसर बनकर बाहर निकल सके। और उसी के तहत हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, बिल्डिंग यंग पैट्रियट्स प्रोग्राम, जिसमें कि हमारे डिफेंस ऑफिसर्स आके आपसे बात करेंगे, अपनी लाइफ स्टोरीज बताएंगे और साथ में हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट, हमारे कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पीपल आकर आपसे बात करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी, आपके करियर और आपकी लाइफ डेवलपमेंट में आपकी मदद करेंगे। इसके लिए हमने यूट्यूब पर अपना नया चैनल शुरू किया है, जहां पर आपको हमारे वेटरन्स के जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिलेंगी, जिन्हें आप फ्री में देख सकते हैं। आज हम आपको कर्नल निखिल द्वारा लिए गए वेबिनार का इनिशियल इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप चैनल में जाकर उसे सब्सक्राइब कर बाकी का पार्ट और बाकी का वीडियो भी देख सकते हैं। First of all, on behalf of Rahagir India, I would like to welcome everyone to this webinar. Well, before I start, a word about me. I am a proud military veteran, retired recently, and I put in around 21 years of service in the armed forces, specifically Army, Indian Army, so to say. And learned a lot all the way. And Ragir India's initiative, was an initiative which I just latched on to. What better opportunity can I get, speaking to young minds and telling them my experiences and, sharing with them my thoughts on how to inculcate good habits and values in them. Okay. Firstly, the first, doubt in people's mind is why lessons from the military? I mean, what is the reason that we are here to bring out certain lessons and, to give you certain values? So, towards that account, there are a couple of things which are very important to understand. Firstly, military is a field, for that matter, all armed forces, all three wings of the armed forces, where you are involved, जहां पर आपको split second decision making की requirement पड़ती है. Split second decision making mean this is the one of the few fields where आपको decision लेने के लिए कुछ ही seconds मिलते हैं और उन्हीं seconds में, उसी time में आपको decision लेना है और आपको अपना goal achieve करना है. सो इतने छोटे समय में डिसीजन लेना एंड ट्राइंग टू अचीव द गोल एंड getting the mission completed, it requires lot of discipline and lot of determination and lot of practice, which only is seen in the military. Second is, military को हर समय ready रहना चाहिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं that military has to be always prepared for any action. तो जैसा कि normal life में भी होता है, everyone has to be prepared for any kind of situation. कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. तो military में हमें बताया जाता है, we are taught that one has to be prepared 24/7 and round the clock. So we are used to, हमें आदत हो जाती है हर समय प्रिपेयर्ड रहने की, हर इवेंचुअलिटी के लिए, हर सिचुएशन के लिए. नेक्स्ट है डाइवर्स एनवायरनमेंट. जैसा कि आज के वेबिनार में यू ऑल आर सीइंग दैट वी हैव गॉट पीपल फ्रॉम तमिलनाडु हु हैव कम, we have got people from Himachal who are there, so you can see the vastness of our country. So likewise आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में, मिलिट्री में आपको हर
France से you got contribution from each and every part of the country, or and you get opportunity to speak to and interact with a diverse environment, वेरिड कल्चर, अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड के लोग आते हैं, आपको उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न. और वो जो लर्निंग है वो आपको किसी भी और प्रोफेशन में, बहुत कम प्रोफेशन ऐसे होंगे जहां पे उस टाइप की आपको डाइवर्सिटी की के बारे में लर्न करने का मौका मिले. तो एक ये रीजन है दैट इट्स यूनिक टू द मिलिट्री. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है रिजल्ट. जो हमारे जो मिशंस होते हैं उनके रिजल्ट में कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते. देयर आर नॉट मेनी ऑप्शंस इन द विच वी आर लुकिंग एट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ मिशंस. या तो सक्सेस है या डिफीट है, कोई बीच का कोई ऑप्शन नहीं है. या तो विनर है या लूजर है. So that also makes military a unique profession and a unique organization wherein आपको सिर्फ शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है, या तो जीरो है या वन है, या तो सक्सेस है, डिफीट है, विनर है, लूजर है. सो स्टेक्स आर वेरी हाई. जो मिलिट्री में स्टेक्स है वो बहुत हाई है, काफी ऊंचे स्टेक्स होते हैं. तो इसलिए वी हैव टू बी always ready for and prepared, as I said before, and this also teaches us many skills. Then last is effects. हमारे एक्शंस का मिलिट्री में जो आर्म फोर्सेस के एक्शंस का इफेक्ट स्ट्रेट अवे नेशनल सिक्योरिटी पे पड़ता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल सेफ्टी पे. सो पर्सनल सेफ्टी के बारे में मैं बताना चाहूंगा. जैसे मैंने बताया आपको सक्सेस या डिफीट, विनर और लूजर, वैसे ही पर्सनल सेफ्टी में इट इज इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. जिंदगी और मौत का सवाल है. सो इसलिए ये सारे रीजंस ऐसे हैं that why this initiative has been taken upon by Rahagir India, and why we want to tell and communicate and teach the youth of our nation, our great nation, about lessons which we have learnt in the military, so that they can become a good citizen, as I said, and contribute positively to national aim of nation building. Okay, now coming on to and a very important and a very motivating story. आप सबने अभी कुछ हफ्तों पहले देखा होगा टाइम मैगजीन में a young kid 15 years of age, Gitanjali Rao, she was featured in Time magazine, and she's one of the few kids, rather the first kid of the year to be announced by Time magazine. Now आप देखो 15 years of age में young achievers, can you see these young achievers? आपको motivation आ रहा है कुछ अंदर से इनको देख के? I'll just talk about her. थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताऊंगा. Gitanjali Rao is a young scientist. She has been awarded with many awards. She is just 15 years of age, और इन्होंने 15 साल की एज में बहुत कुछ अचीव किया है. she is an innovator. इन्होंने inventions की हैं. She is a good pianist. She plays very good piano, and she is a young scientist, and she has invented solutions for water treatment, purification of water. ठीक है, and she is also developing some applications. Young kid developing applications for social cause like health and other issues. So आप देख रहे हैं कि ये छोटे से बच्चे ने 15 years she has achieved so much in life. So मैं ये पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूं सबको कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, बस आपको सही डायरेक्शन और सही रास्ते पे चलने की जरूरत है.
ये फोटो याद आई होगी सबको। तो ये मूवी is based on real story of Battle of Saragadi. The main thing in this thing is then this movie is that 21 soldiers, 21 brave soldiers fought against 10,000 opposing forces. 21 सोल्जर्स ने 10,000 लगभग 10,000 की स्ट्रेंथ के अपोजिंग सोल्जर्स को फाइट किया था इन बैटल ऑफ सारागढ़ी। एंड इन्होंने इंश्योर किया कि इनका जो एम और इनका मिशन है वो सक्सेसफुल हो। तो ये सारी जो कहानियां हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दिस एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग बिकॉज यू शुड नो दैट a lot can be achieved, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है अगर सही मोटिवेशन और सही हौसला है और सही आदतें हो आपकी। देर इज नो एंड टू अचीविंग थिंग्स इन लाइफ। आप देखो 15 इयर्स की लड़की, शी हैज अचीव्ड सो मच, और यहाँ पे इन बैटल ऑफ सारागढ़ी जो कि विश्व विख्यात हिस्ट्री का विश्व विख्यात बैटल है। तो ये जो है ये आपके वो होने चाहिए आइडल्स, और आपकी आदतें इस हिसाब से होनी चाहिए, आप में वैल्यूज इस हिसाब से होने चाहिए कि आप इनको एम्यूलेट कर सके, इनसे कुछ सीख सकें। दोस्तों, हमारी ये पहल यूं ही आगे बढ़ती रहेगी और हम आपके सामने हर वीक किसी नई नई कहानी को और नए नए एक्सपीरियंसेस को और नए नए साइकोलॉजिस्ट की बातों को शेयर करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद मैक्सिमम एक्सपीरियंस। जय हिंद, जय भारत।